गुड मॉर्निंग, नमस्ते। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। सुबह का टाइम है और मेरे साथ साथ आज ये सब भी चले अभी मॉर्निंग वॉक पे। आगे आगे पापा बेटा है और ये इशिका रहेगी पीछे। तो सुबह का 6:30 बजे का टाइम है और हम चारों निकल पड़े हैं मॉर्निंग वॉक पे। और फिर उसके बाद मैं पार्क में जाकर थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करेंगे। एक दिन तो भाई ये सब आ गए, फिर अगले दिन किसी का मन नहीं हुआ तो एक दिन तो चल पड़े थे ये भी कि हम भी चलेंगे पार्क में, घूम गाऊँगे और एक्सरसाइज करेंगे। और अगले ही दिन होगी इनकी टाइप फीस, क्योंकि भी इशिका के तो पेपर हो रहे हैं स्टार्ट, तो वो तो इसलिए नहीं आती। जगह पे लेके जाऊँगी कि तू गुम हो जाओगी कि कौन सी दिशा में आ गई है ना। है तो बात कर रही कितने तो पहुंचूंगी पर इतना तुम्हारी गैल साल कभी पहुंच जाएगी। और चिंकी रह गई भाई पीछे और ये तो गजाली पार्क में पहुंच लिए। बीच में एक स्टॉपेज लगा दिया था हमने, इनके फ्रेंड मिल गए थे और उधर बैठ गए हम थोड़ी देर। और चिंकी थक ली है और पहन के क्यारी क्रॉक्स हम चल रहे हैं। फिर कहीं नहीं थी इतनी दूर, इतने किलोमीटर। पार्क से वापस आते एक दो काम निपटाए और इशिका तो नहा धो के अपने चली गई थी अपनी पेपर देने के लिए। और मैं और दक्ष आ गए थे भाई यहाँ पे प्लॉट पे। उसके बाद मैं फिर आते टाइम दक्ष ने करी थोड़ी सी शॉपिंग, एक दो चीज़ें ली है, लोअर लिए हैं और ये लिए हैं जो रॉकेट है वो। एक तो इसके पास है अच्छे वाला, पर इसके साथ में जो खेलेगा उसके लिए भी इसने ले लिया है एक। बस काम चला उसा ही लिया है, क्योंकि एक दो दिन का शौक इनका, फिर भी ये ऐसे ही रखे रहेंगे। यहाँ पे इसने ले लिया है अपना जो लोअर है वो। अभी तो एक ही पसंद आया है, फिर अभी तो इसने भी मूड बना रखा है कि भाई ये एक एक करके अपनी चीज़ें लेके आओगा, मार्केट में जाओगा। और अभी जो इसने चाहिए था लोअर वो वाला था नहीं, बस एक लेके आया है, बाकी और चीज़ें दिखेगा बाद में। फिर एक दिन और गया था, फिर उस दिन लेके आया था ये टी शर्ट। तो भी उस दिन की कोई वीडियो वगैरह नहीं बनाई यहाँ पे, अभी काम निपटा कर। और 12 बजे का टाइम हो गया था आज तो फिर मैं अभी खाना ही खाने लग गई सीधा, क्योंकि बहुत लेट हो रखे थे। यहाँ पे मैंने राजमा चावल बना रखे हैं और रोटी सेक रखी है, साथ में ले रखी है लस्सी। जो दही है ना उसमें थोड़ा सा ठंडा सा पानी डाल ले और काला नमक, भुना हुआ जीरा और काली मिर्च का पाउडर ये डालकर तो एकदम टेस्टी सी बन जाएगी लस्सी। तो दही मेरे को पसंद नहीं आती, तो मैं अपनी एक गिलास लस्सी बना लेती हूँ। और ये खा पी के आराम से देख रहा है, टीवी भी देख रहा है और ये जो फ़ोन है वो भी देख रहा है, दोनों काम कर रहा है। उसके बाद में सीधा बस अगले दिन की ही ये क्लिप है। सुबह बूंदाबांदी हो रखी है, मौसम हो रखा है वैसे तो भाई सही, पर धूप निकलते ही फिर वही गर्मी हो जाएगी। हवा हल्की फुल्की चल रही है, ज़्यादा नहीं चल रही है। बूंदाबांदी आई है, थोड़ी बहुत बूंदें आई हैं और अभी मैं चल पड़ी हूँ। और ये आगे जा रहे भी पूरा ग्रुप जो मॉर्निंग वॉक पर निकला हुआ है। तो आज बाकी कोई आया नहीं, बस मैं आई हूँ, पति देव चले गए थे। और ये यहाँ पर इतने सारे कपड़े हैं, आज ये वाली जो है मशीन मैंने लगाई है। और ये है दक्ष के जूते, तो ये इतने सारे जूते लेके आया है, सारे धोने हैं। और ये इसके ऊपर इसने डाल दिया था कलर पिछली बार, तो ये निकला नहीं था। और बाकी ये वाले भी है इसके जूते, ये जूते तो मैंने कल धो दिए थे। अभी बस जो इनकी ये है ना इनके अंदर रख कर अब इनको सेट करके रख देती हूँ, क्योंकि फिर जाते टाइम कुछ सामान मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। अब ये थोड़े से थोड़े गिले हैं तो ये बाहर में रख दूँगी धूप में। हल्की फुल्की जो इनके अंदर नमी रह रखी ना वो भी सूख जाएगी, फिर इन्हें पैक करके पन्नी पॉलीथीन में और बांध कर रख दूँगी। क्योंकि भाई लास्ट टाइम पे जाते टाइम तो बड़ी हड़बड़ी सी लग जा रही इसका, तो सारा सामान अभी से इसका धोकर रखती रहूँगी। और आज बस यहाँ पर देखो टेबल में डाल दिया है पानी। मनी प्लांट तो अच्छा हो रखा है और जो कटिंग वाले हैं बहुत ज़्यादा अच्छे हो
गए हैं। अब ये सूखे हुए हैं पौधे, तो इनमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल देती हूँ। उसके बाद मैं फिर आई आगे की तरफ, मशीन में पानी डालकर जो कलरफुल कपड़े हैं ना वो अभी मैं धो रही हूँ उसमें, क्योंकि हर एक कपड़े में तो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत भी कलर निकल रहा है। तो अभी यहाँ पर सब्ज़ी बनाने की तैयारी कर दी है। ये प्याज कट कर रही हूँ, प्याज का लगाऊंगी छोंक। और आज बना रही हूँ मैं टिंडे की सब्ज़ी, पर सब ने वही घिया की सब्ज़ी समझ के उसको खा लिया। अगर टिंडे की सब्ज़ी का पता लग जाता ना कि भी टिंडे की सब्ज़ी है, तो मेरे ख्याल से कोई नहीं खाता, हर एक की प्लेट में ऐसे ही रखी रह जाती। तो यहाँ पे अब जो मसाला था वो हो चुका तैयार। बस अब इसके ऊपर जो सब्ज़ी है वो डाल के, और जो बेसिक सी मसाले हैं, नमक, हल्दी, धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, वो सारी चीज़ें मैं जो हरी मिर्ची और टमाटर का पेस्ट होता ना उसी के अंदर डाल कर रख लेती हूँ, क्योंकि एकदम ऊपर से डालने में ना फिर वो जल जावा है, कलर भी अजीब सा हो जाए उसका। तो यहाँ पे बस टमाटर के पेस्ट में ही डाल कर मैं कर लेती हूँ। और उसके बाद में फिर आटा भी यहाँ पे मैंने लगा कर थोड़ी देर के लिए रख दिया था, ताकि फिर ज़्यादा लोच लगाने की इसमें ज़रूरत ना पड़े। पीछे कपड़े हैं वो भी संभाल रही हूँ, और यहाँ पे जो है सब्ज़ी वो भी साथ के साथ में जो किचन का काम है, खाना पीना बनाना है, वो काम भी चल रहा है। तो वही एक बार आगे का काम देख रही हूँ, एक बार पीछे का देख रही हूँ, और बीच बीच में दक्ष की भी फरमाइशी पूरी करने के लिए कुछ ना कुछ जुगाड़ में लगा रही हूँ। और ये अभी सोया पड़ा है, क्योंकि इसको तो भी घिया टिंडा ये पसंद है नहीं, तो मैं इसके लिए बनाऊँगी फिर चूरमा थोड़ा सा। तो वैसे तो भी दाल चूरमा अच्छा लगा है, पर रात की टाइम की थोड़ी सी रखी हुई है दाल, तो वो मैं इसके लिए बना दूँगी चूरमा। क्योंकि घिया, टिंडे, तोरी, ये कोई भी सब्ज़ी खाना पसंद बिल्कुल भी नहीं करता। भाई बच्चे क्या बड़े ही नहीं कर रहे आजकल, पता नहीं कैसा टाइम आ गया, पर मेरे को घिया, टिंडे, तोरी सारी सब्ज़ी पसंद आवा है, और ये बिल्कुल भी खाना पसंद नहीं करते। तो भाई ऐसा ही होता रहता है, किसी को कुछ पसंद आता है और किसी को कुछ पसंद आता है। तो ये यहाँ पे जो पौधे सूख रखे हैं ना, उनमें थोड़ा थोड़ा सा मैं पानी डाल देती हूँ। और कई पौधे ऐसे हो रखे भी बिल्कुल सूखते जा रहे हैं, पता नहीं उनमें क्या दिक्कत हो गई है। और जो वो था ना पौधे वाला भैया, वो लगा के गया था, उसने बोली थी अगर कोई भी पौधा अगर सूख जाएगा ना तो मैं वापस ले लूँगा उसको, आप गमले में से मत निकालना, उसको तोड़ना मत। और अभी वो मेरे ख्याल से अपने गांव में गया है, एक बार भी वो पौधों को देखने के लिए नहीं आया, वरना गली में आवाज़ देता तो मैं उसको बुला कर फिर एक बार दिखा दिया करती कि भाई इनमें कुछ खाद पानी की कुछ ज़रूरत है या दवाई वगैरह कुछ छिड़काओ। तो भाई अभी वो कई दिन से आ नहीं रहा, और मेरा बहुत ज़्यादा मन दुखी हो रहा है, क्योंकि एरिका पाम है ना बहुत अच्छा ग्रो कर रहा था, और वो बिल्कुल सूखता जा रहा है। दोनों गमलों में जो लगा रखा है ना वो वाला। तो ये आप मैं आई आगे, और आगे आकर फिर जो आटा गूँथ कर रखा था ना अभी उसमें लगा लेती हूँ। 2-4 लोच लगाने के बाद ही एकदम सॉफ्ट हो जावा है। जितना अच्छा आटा लगा होगा ना उतनी अच्छी फूली फूली नरम नरम रोटियाँ हमारी होंगी तैयार। तो पीछे का जो था काम मैंने वो निपटा दिया, थोड़े बहुत जो कपड़े निकालने थे वो निकाल कर दूसरे उसके अंदर डाल दिए हैं, आटा लगा दिया है, और यहाँ पे सब्ज़ी भी हो रही है हमारी तैयार। तो भी दोनों काम साथ साथ में ही चल रही हैं। तो उसके बाद में फिर मैं यहाँ पे अपने लिए बनाने लगी थी एक ब्लैक कॉफ़ी, और उसमें थोड़ा सा मैं डालूँगी नींबू का रस, और शहद वगैरह नहीं था, क्योंकि वो भाई काफ़ी दिन पुराना है, रखा तो है पर वो काफ़ी दिन पुराना वो जम गया है नीचे तक, 1-1.5 साल पुराना। तो मैं थोड़ी सी खांड ले लूँ हूँ, और कॉफ़ी को और उसको फेंट कर फिर उसमें गर्म पानी मिला कर, और ये होगी मेरी ब्लैक कॉफ़ी रेडी। और इसमें मैं मीठा भी डालूँ और नींबू का रस भी, क्योंकि बीपी में आराम रहता है, एक बार ले लिया करती हूँ। डेली का तो है नहीं, कभी कभार अगर मन हुआ तो। और बस सुबह और शाम को एक चाय एक्स्ट्रा जो मैं बीच में चाय लिया करती थी वो भी अब मैंने बिल्कुल छोड़ रखी है। चाय ज़्यादा नहीं पीती, और ना ही मन होता। 1-2 बार सर में दर्द हुआ ना तो फिर उसके बाद मैं उल्टी सी आई, तो उसमें मेरा बिल्कुल मन हट गया कि भाई चाय पीने का बिल्कुल मन नहीं करता। वैसे भाई जितनी भी कम पी जाओ चाय उतनी ही अच्छा है।
और अभी इशिका होके आ गई है तैयार। और अब इसकी मैं जो है यहाँ पे लंच है वो इसका पैक कर देती हूँ। सब्ज़ी वगैरह निकाल दी है और इसको भी पता नहीं चला कि आज मैंने बना रखी है घिया की सब्ज़ी है या टिंडे की, तो ये कन्फ्यूज़न में थी और इसने सारी इसे साफ़ कर दी थी। ये मेरे की तरह घिया की सब्ज़ी खा लेती है और तोरी की भी खा लेती है, पर दक्ष है ना, उसको कितना ही बहला लो फुसला लो पर वो नहीं खाने वाला। तो और दक्ष लगा रहा अभी झाड़ू, मैं लगाऊंगी मदद पोछा। उठ के और लग गया कि वो भाई करना चलो मैं भी आपको मदद लगा रहे, करवा इसने देता सुनाई ना हूँ देती। और मैं लगा देता हूँ झाड़ू। तो मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये हो रखा है, अब ये बस जस्ट उठा ही है और बस आकर फिर लग गया थोड़ा सा इसने झाड़ू लगाया। उसके बाद में मैं लग गई थी झाड़ू पोछा मैंने निपटा कर नहा धो कर अपनी जोत बत्ती करी, खाना पीना खाया। उसके बाद में जो मशीन का ये है ना एक वो धागा डालने वाला है, तो वो यहाँ पे लगाना था मेरे को। तो कई दिन तक लेकर आई थी और रख रखा है, तो इसको भी लगा लेती हूँ क्योंकि कई दिन के रखे और फिर ये यहाँ वहाँ रख दिया ना तो गुम हो जाएगा, फिर पता नहीं चलेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटी सी चीज़ है। मशीन वाला जब वो भैया आया था तो वो पत्ती ये लेके नहीं आया था ठीक करने के लिए, मतलब इसमें जो लगेगी ना धागे की, तो ये इसकी गुम हो रखी थी। जब मैंने ख़रीदी ना तभी गुम हो रखी थी। तो अब मैं इसकी ये वाली 2 नट है वो उतार के बस लगा देती हूँ। कोई ज़्यादा बड़ा मुश्किल काम है नहीं, इतना तो भाई कर ही ले हुए हैं। और दूसरा ये है जो इसका धागा भरने की ये है फिरकी सी, और इसको भी कर लेते हैं ठीक है क्योंकि ये थोड़ा सा कम घूम रही है। तो दोनों काम मैंने कर लिए। फिर उसके बाद मैं थोड़ी देर मशीन का काम करूँगी और फिर अपना जो है शाम के टाइम में फिर वही शाम का हो जाता है टाइम। स्मेल स्कूटी ऊपर चढ़ाओगी, यस छोड़ दे ले, सही टाइम पर आ गई। स्कूटी चाहिए, उसने घर है छोड़ा है, स्टैंड लगाते बंद होगी ना। हाँ चल, मेरी स्कूटी है। तेरी स्कूटी। बाय। बाय। मम्मी मैं आपको कोड सेट का डिजाइन भेज दूँगी। तो घर ना है तो सिलूंगी। और रास्ते में मिल गई थी इशिका। वैसे तो मैं पैदल आ रही थी पर बाद में मंगवा लेती स्कूटी। अभी मैं उसकी मौसी की दुकान पर गई थोड़ी देर, आधा पौना घंटा वहाँ पर रुकी। उसके बाद मैं आई मैं मंडी में और यहाँ पे ले लेती हूँ कुछ सब्जी और फ्रूट। तो भाई दक्ष का हो रखी थी कि वाटरमेलन खाना मेरे को, तो मैं ये उसके लिए लेके आई। 4 किलो सारे का है और इसको हो रखी है कि भाई अभी लाते के साथ कट कर बस खिला दें कि भैया अभी ये गर्म। मैं बोली कि भैया अभी ये गर्म है, इसको पहले ठंडा होने के लिए रखेंगे और फिर सुबह खा लेना क्योंकि अभी तेरे पापा भी है नहीं। और फिर सुबह एक बार अगर रात ने कट कर दिया ना तो सुबह तक इसमें ये ठीक नहीं रहता, इसमें वाइट वाइट सा लग जावा है। गर्मी भी इतनी ज़्यादा हो रखी है। तो फिर ये मान गया था। अभी मैं इसके लिए बनाऊंगी मैंगो शेक और सुबह इसके लिए जो है ये कट करेंगे। और जितनी भी सब्जियां लेके आई थी अभी मैं उनको साफ़ करके धो कर और रख देती हूँ। उसके बाद में जो है शाम का रात का खाना है वो यहाँ पर इशिका ने थोड़ी बहुत तो भी कर दी थी मदद, और बाकी अभी मैं रोटी सेकूँगी क्योंकि उसने थोड़ी सी बनाई थी खिचड़ी। और अभी दक्ष अपना दिखाई दे रहा होगा कुकर को उठाए घूम रहा है और थोड़ी सी ही खिचड़ी थी तो वही बाकी थोड़ी सी और रोटी मेरे को सेकनी पड़ेंगी क्योंकि उसको अंदाज़ा नहीं था कि भी कितनी क्या बनाऊं। और उसका मन हो रहा था कि आज खिचड़ी ही खानी है, तो मैं आई तब तक उसने अपना काम कर दिया था। तो चलो बाकी जो काम रह गया वो मेरा है, तो मैं अपना काम अभी सब्ज़ी वगैरह रख कर निपटा लेती हूँ। और मैंने अपना काम निपटाया। उसके बाद मैं काफ़ी टाइम तक कलर नहीं लगाया बालों में, तो मैं यहाँ पर जो कलर के पाउच लेके आई थी ना, आराम से बैठ कर अभी खोल के इनको और अच्छे से मिक्स करके फिर लगाऊंगी कलर। और ये अभी यहाँ पर खा पी के और आराम से बैठा है। तो भाई इसने बहुत दिनों के बाद फ़ोन और टीवी मिला है तो इसको लग रहा है कि बस अब
इनको नहीं छोड़ूं, पर ये कि भाई इतनी ज़्यादा देर देते भी नहीं हैं, और ये है कि भी ये मानता भी नहीं है ज़्यादा वो करने तय। तो थोड़ी बहुत देर ये चला लेगा, उसके बाद में ये अपना इसका इंटरेस्ट तो भाई जो वैसी वीडियो वगैरह होती है ना जनरल नॉलेज की, उनमें रहा है, या फिर मूवी देख ले वह है। तो यहाँ पर मैंने अपना व्लॉग चला रखा था जिनके मैं व्लॉग देखती हूँ, और वो चीज़ इसको पसंद आवा नहीं, तो ये फिर अपने फ़ोन में लग गया। तो अभी बस मेरा कलर हो गया है तैयार। और रात के हो गए 10 बज चुके हैं, रात के 10 बज चुके हैं। मैंने कलर लगाया है, दिन में टाइम में नहीं लगा। और ईशिका ने बनाया है शेक, ये देखो भाई लगा पड़ा है। मूवी देखने लग रहा कि कदर मचा रखा। कौन सी मूवी देखा है? हैं? डंकी। तो शेक बना के भाई ठंडा ठंडा शेक पी लो, मैंगो शेक। अभी तो भाई कपड़े भी प्रेस करने बाकी है जो टेबल पर रख रखे। तो 10 बजे का टाइम हो गया है, कलर लगा रखा है, ठंडा ठंडा मैंगो शेक पीने लग रही। ईशिका ने बनाया था, और दक्ष भी मजा करने लग रहा है।